कौन हो तुम? करण यहाँ आया था? वो यहाँ तो नहीं आया। करण यहाँ आया था क्या? वो यहाँ से चले गए। हाँ बोल छोटे। मैं तो सब जगह ढूंढ लिया भाई, वो कहीं नहीं है भाई। सब जगह देख लिया ना? देखा भाई। ठीक है चला जा। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो है। चलो जल्दी हाँ, चलो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई से मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी क्रमांक 2624 अपने निर्धारित समय पर 10:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी ट्रेन की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। हम लोगों को इस दुनिया में मां से बढ़कर दूसरा भगवान ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। और हमें इस संसार में सबसे बढ़कर आंखों का दान, रक्तदान, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। अभी तक हम लोग 1 लाख लीटर खून का और 15,000 जोड़ी आंखों का दान कर चुके हैं। अब हम इस संस्था के संस्थापक मिस्टर करण साहब को आपसे मिलवाने जा रहे हैं। पैसा, सोना, दिल, आंखें, इनको दान करते हुए मैं बहुत सुना है, लेकिन आज पूरे शरीर को दान करने वाले हस्ती हमारे सामने है। वैसे तो बुजुर्ग हैं, इससे वे बहुत खुश भी हैं। इसी उम्मीद को लेकर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति को वो अपना ही मानते हैं। उनकी गोद ली हुई बेटी अम्मा पार्वती, उनका भी यही कहना है कि पूरा संसार ही उनका परिवार है। रक्तदान करना एक आम बात है, हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षा है। जो रक्त आज हम दे रहे हैं वो खून हमारे किसी रिश्तेदार को या हमारे जान पहचान वालों को या माता पिता को या कल खुद के लिए भी काम आ सकता है। मां के बिना संतान नहीं हो सकती। कोख हो या गोद हो, बचपन हो या जवानी हो, औरत हो या मर्द हो, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी जो जिंदगी है वो उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद है।
अब उदाहरण के रूप में पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे मोहम्मद दलगा शेशाद, जो 1.5 साल का बच्चा है, उसकी पैदाइशी आंखें नहीं हैं। उसको इलाज के लिए चेन्नई लाया गया है। उसकी मां की भी एक आंख पैदाइशी कमजोर है। चेन्नई महिला समाज की चेयरमैन वेंकटेश की मां ने अपनी आंखें उस बच्चे को दान की है और उनकी आंखें उस बच्चे को लगा दी जाएगी। अब मोहम्मद दलगा इस खूबसूरत दुनिया को देख सकेगा। अभी तक जिन आंखों ने भगवत गीता पढ़ी है, अब वही आंखें कुछ दिनों में कुरान पढ़ेंगी। कोई भी आंखें ये नहीं जानती कि उनका मजहब क्या है। अरे करण आजा आजा आजा। कैसे हो भाई? ठीक है ना? ठीक हूँ यार। तू कितने दिनों के बाद आया? अंकल आंटी किधर हैं? अच्छे हैं। मम्मी देखो तो कौन आया। आंटी, आप कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। नमस्ते अंकल, आप कैसे नमस्ते हैं? बेटा। ए छोटू, ये सब तेरे लिए है। खाना नहीं खाया होगा ना तूने? जा अंदर जाके खाना खा ले। अरे बेटा, रे, अरे रे, 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 चुप हो जा रे, बेटा। ए, भाभी नहीं है क्या? है यार, यहीं पे ऊपर कुछ काम कर रही होगी वो। बेटा इतना दुबला क्यों हो गया है? माँ, मैं- वो जब देखो काम काम करके भटकता रहता है ना माँ। शालिनी देखो ना कौन आया है। ए, क्यों रो रही है? हाँ, शालिनी, घर आए लोगों से तुम बात नहीं कर सकती हो क्या? आने वाले आते रहते हैं, उससे मुझे क्या। बेटा तुम दूध पियो। हाँ, पियो ये ना। ठीक है। मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ, सब लोग बिल्कुल ठीक है। अच्छा। उनकी शादी की सालगिरह में एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप सबको जरूर आना होगा। आएंगे हाँ बेटा। जरूर आएंगे। ठीक है, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ अंकल। चलता हूँ आंटी। खाना खा के जाना बेटा। मैं दोबारा आऊंगा तो जरूर खाऊंगा। मैं चलूं? ठीक। अच्छा नमस्ते बेटा। ए, आज रुक जाना यार। मैं चलता हूँ यार। अंकल आंटी को लेकर जरूर आना। ठीक है। हो सके तो भाभी को भी जरूर लाना। ठीक है यार। अच्छा, कल आ जाना। हाँ ठीक बाय। है। चलता हूँ चल। आंटी। ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा? लड़की वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और तुम हो कि हाँ या ना का जवाब ही नहीं दे रहे हो। देख बेटा, तू आज के आज हाँ कर दे तो कल के कल हम तेरी मंगनी के साथ तेरी शादी की तारीख पक्की कर देंगे। तुम्हारी माँ को यह खूबसूरत बहू चाहिए। तुम्हारी माँ भी खूबसूरती में लाखों में एक है, जिससे मैंने शादी की। इसकी जैसे ही खूबसूरत बहू चाहिए। तुम्हारी माँ ने पुजारी की बेटी को पसंद किया है। सरस्वती की तरह खूबसूरत और महालक्ष्मी जैसे गुण है उसमें। अगर तेरे मन में कोई हो तो उसे बता दे, आगे तेरी मर्जी। तुझे कैसी लड़की चाहिए, किसके साथ शादी करनी है, अरे यह फैसला तुम्हें करना है बेटा। ओहो, या फिर तेरी नजर में कोई लड़की हो तो वो बता दे, नहीं तो 5 साल के बाद सारी लड़कियां तुम्हें भाई कह के बुलाएंगी। अब शादी में देर मत करो। क्या तुम ये अनाप शनाप बोल रहे हो? तू हमारी पसंद छोड़, अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ले। अरे छोड़ो डैडी, आप जब देखो शुरू हो जाते हैं। मैं चलता हूँ मम्मी। नमस्ते, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए। नमस्ते। ये क्या, तुम अकेली आई हो? भाई साहब कहाँ हैं? भैया की जिद के वजह से मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आई हूँ। नमस्ते। अरे साले साहब, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कब आए? आज ही आया हूँ। आते ही सामान घर पर रखा, सीधा यहाँ चला आया हूँ। शादी से पहले ही मेरी सहेली है, तुम मेरे भाई हो। आज दोनों के दोनों मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए। शुक्रिया। शुक्रिया। क्यों बेटा, शादी की सालगिरह में इतनी तामझाम क्यों करा दिया? अरे छोड़ो ना माँ, आप लोगों की शादी की तामझाम की चर्चा बहुत सुनी है।
उस वक्त पूरा गांव था, बस मैं नहीं था। तुम्हारे शादी को सबने देखा है, बस मैंने नहीं देखा, इसीलिए सारा इंतजाम। क्यों नहीं, मुझे उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मेरा भांजा जब 5 साल का हुआ था तब मेरी शादी हुई थी। अरे मैं क्या नजराना पेश करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ जी, आइए आइए। अरे आओ आओ, अब तक कहाँ थे? माँ जी, आइए, ये किसे पेश करूं? जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो। मेरी इतनी बड़ी तौहीन, लगता है मैं पकड़ा गया। आइए आइए। आइए आइए, यहाँ से आइए, आइए। नमस्ते, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा करण, जी वैसे सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, कमल के यहाँ से कोई नहीं आया। आइए। वो लोग आते ही होंगे, मैं जाकर देखता हूँ, उन्हें लेके आता हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। अरे सुन सुन सुन, उधर वालों का हो गया क्या? हाँ हाँ, उधर सब हो गया है। सभी लोग आए हैं ना? हाँ हाँ, देख यहाँ भी सब चल रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, तू नमस्ते। चिंता मत कर। नमस्ते। बेटा कैसे हो आप? अच्छा अच्छा है। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं नमस्ते। अंकल आप? खाना अच्छा है। हाँ बस बढ़िया। नमस्ते। बेटा करण, जी डैडी। यहाँ आओ, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, वहाँ चलना है। हाँ हाँ, खाइए खाइए, आराम से खाइए। आपको जो भी कुछ चाहिए सब मांगे। आपको क्या चाहिए? हाँ खाइए ना, थोड़ा सा तो हाँ, लीजिए। इधर देखो। हाँ, अरे इनको दो, सामान इनको अंदर दो। ले जाकर रखो। हाँ, इधर धरिए। ले जाना अंदर। आइए काका, आप यहाँ आइए बैठिए। आइए, इधर आइए। ये तलवार। हाँ, हाँ, आइए। जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, निकलो आइए। इधर। जाओ जल्दी। हाँ अंकल आइए ना। हाँ आंटी जी आराम से। हाँ आगे सब बढ़ो। लोगों का हो नमस्कार। गया। हाँ यहाँ बिल्कुल ठीक है सब। जी। हाँ ले जाओ ले जाओ, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? संभाल के लेके जाना अंदर। माता जी, आप इस तरफ से जाइए। बाला अंकल। भाई साहब आइए, आइए ना भाई साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल, हाँ, आओ बेटा। क्या हुआ अंकल? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ बेटा, मैं लेके आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप उधर संभालिए, मैं लेके आता हूँ उन्हें। ठीक है ठीक है। हाँ अंकल। क्या हुआ? क्या बात है अंकल? कुछ नहीं बेटा, उस दिन हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बेटा। ये क्या बक रही हो शालिनी? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे माँ बाप को देखती हूँ तो मेरे सिर पे खून चढ़ जाता है। दिल करता है मैं उनका गला दबाकर गटर में फेंक दूं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। ये कोई घर है या बुड्ढों का आश्रम? शालिनी, जुबान को लगाम दो। नहीं रहूंगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उन्हें इस घर में देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। उन्हें किसी आश्रम में छोड़ दो। ये क्या बके जा रही हो? मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे? उनका मेरे सिवा यहाँ कौन है? उन्हें मैं इस घर से कैसे निकाल सकता हूँ? क्यों? मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आई। अरे तेरे माँ बाप को देखने के लिए तेरा भाई है ना, इनको देखने के लिए यहाँ पर कौन है? पागलों की तरह कुछ भी बके जा रही है तू। कौन पागल है? मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? अरे बाप रे, चलो मैं पागल हूँ, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी इस तरह गवारों की तरह बात कर रही हो। अरे अपने आप को देखो, 9 बजे सोकर उठती हो तुम। कभी किसी ने तुम्हें कुछ बोला यहाँ पे? जब देखो तुम मनमानी करती रहती हो। घर की सफाई, कपड़ा, बर्तन, यहाँ तक कि खाना बनाने का काम भी मेरी माँ करती है। सब्जी भाजी लाना, घर में बच्चा संभालना, ये सारा काम मेरे पापा करते हैं। मेरे माँ बाप ने तुम्हें कभी एक काम करने के लिए बोला है? ठीक है, तुम घर का काम नहीं करती हो, कोई बात नहीं। दोबारा उन्हें निकालने की बात मत कहना। मेरी बात समझो शालिनी। ये सब वो सुनेंगे तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें पता है? तो सुनने दो। सुन लेने से क्या वो घर छोड़ के चले जाएंगे?
हम लोग सुबह से आ गए थे। शर्म के मारे हम लोगों को तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे प्यार में ही कोई कमी थी बेटा। घर में आने वाली बहू अच्छी खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो, गुड़ी हो, ये हर कोई सोचता है। लेकिन अच्छे गुण वाली हो ये कोई नहीं सोचता। इस बुढ़ापे में बहू के ताने और जुल्म सहने के बाद भी इज्जत ना मिले तो हम लोगों को यहाँ रहकर क्या फायदा। किसी को दोषी ठहरा के कोई मतलब नहीं। हमारे सुख दुख को बेटा हमेशा तुम बांटते आए हो। तेरा दिल हमको देख कर न दुखे, इसलिए सामने आने से घबरा रहे थे। कोई बात नहीं, आप लोग यहीं रहेंगे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग को मेरे रहते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए आंटी। नहीं बेटा, तू चाहता है कि हम यहाँ रहें। बचपन से तुम लोग एक साथ पढ़े हो, उसको अच्छी नौकरी देकर तुमने अपने साथ रखा है उसको, यही खुशी की बात है। हम लोग यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे मम्मी डैडी को पता चल जाएगा, वो भी दुखी हो जाएंगे। बेटा जा, तू जा घर के मेहमानों को संभाल। आंटी आप भी मेरे साथ चलिए ना अंकल, चलिए ना प्लीज। नहीं बेटा, तुम जाओ। आंटी मैं आप लोग को लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ? जा बेटा जी, प्लीज आप लोग चलिए ना। जा। बेटा करण, मैं ये कह रही थी बेटा, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग जहाँ भी रहेंगे तुम्हें बता देंगे, तुम फिक्र मत करना बेटा। माँ बाप को तुम दोनों क्या समझते हो? घर का नौकर? तूने अपनी बीबी को सर चढ़ा रखा है। अरे मैं उस चुड़ैल को समझा समझा के थक गया हूँ यार। तू बता मैं क्या करूँ यार? ज्यादा कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की बात करती है वो चली गई तो उसके घर वालों के सामने मुझे हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। कब तक इस जिल्लत उठाऊंगा मैं? यार मम्मी डैडी घर छोड़कर चले गए हैं, मैं कितना तड़प रहा हूँ उनके लिए यार। आज मेरी बीवी की वजह से मेरे माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तुझे क्या बताऊं करण, ऐसा लगता है मैं कहीं जाकर खुदकुशी कर लूं। हमें जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करने वाले देवी देवता को घर से निकाल देते हैं। पैसा, बीबी, ऐशो आराम ही आजकल हम लोगों का स्वार्थ बन चुका है। लानत है, ये भी कोई जिंदगी है? मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ यार, तुझको बता नहीं सकता। दिल बहुत घबरा रहा है डैडी। मैं शादी के बारे में सोचता हूं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस वक्त आप टीवी चैनल पर बहू बेटी प्रोग्राम में एक तेज तर्रार झगड़ालू बहू का रूप देखा। अब
हम आपको एक अच्छे संस्कार वाली लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो इसी गांव की है। एक बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हुई ये लड़की यहाँ के लोगों की जुबान पर एक मिसाल बनी हुई है। सिर्फ वो ही नहीं, उसका परिवार भी देवी देवताओं के समान है। अब हम आपको मिलवाते हैं कल्लौरी गांव की माधुरी से। चलिए मिलते हैं। नमस्ते माधुरी। नमस्ते। इस घर की बेटी की तरफ से आपका स्वागत है। माधुरी, 10 सालों के बाद आप क्या बनोगी? अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बनना चाहूंगी। मैं अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी साबित होना चाहूंगी। अपने सास ससुर को अपने माता पिता से भी बढ़कर समझूंगी। ससुराल में सबके लिए मैं प्यारी बहू बनकर दिखाऊंगी। तुम 21वीं सदी की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी सब रिश्तों को समझती हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो संस्कार घर वालों से मिला है उसी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे फिलहाल आपने औरों के होते हुए भी ये जानने के लिए मुझे ही चुना, इसी तरह संस्कार घर से ही मिलते हैं। गलत रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन उस गलती को सुधार कर सही रास्ते पर लाना ही समझदारी है। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। अब हमारे ही शहर को ले लीजिए। 5 लाख से भी ज्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं, 10 लाख अमीर लोग रहते हैं, 10,000 मंदिर और मस्जिद है। ये सब सुनते ही हम लोगों को कितना गर्व महसूस होता है। उसी तरह 4 लाख अनाथ और 8 लाख बूढ़े मजबूर रहते हैं, लेकिन इस बात पर हमें कोई फक्र महसूस नहीं होता। सब अपनी शान दिखाने को ही शान समझते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। हमें अपने साथ साथ औरों के बारे में भी सोचना चाहिए, माता पिता के बारे में, अपने संतानों के बारे में। एक औरत ही घर को बना के रखती है, और ये संस्कार हमें अपने बड़े बुजुर्गों से ही मिला है। जो अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता, वो दूसरों को कैसे खुश रखेगा? तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल सास बहू का झगड़ा आम बात हो गई है। फिर तुम एक अच्छी बहू होने का सपना देख रही हो। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत ही आसान है। हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझती है। उसी तरह हर बहू को अपनी सास को माँ समान ही समझना चाहिए। तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में घर परिवार के बड़े बड़े लोगों जैसी बातें कर रही हो। ये तुमने कहाँ से सीखा? ये सब मैंने अपने घर से ही सीखा है। अपनी फैमिली के बारे में बताइए ना। बताने से समझ में नहीं आएगा, रूबरू होना पड़ेगा। हमारा घर धरती पे स्वर्ग जैसा है। ये रहा हमारा स्वर्ग जैसा घर, आनंद विला। हमारा घर सिर्फ रेत, ईंट, सीमेंट से नहीं बना है, और भी बहुत कुछ से बनाया गया है। जैसे कि ममता, प्यार, खुशी, सम्मान, इन सबको मिलाकर बनाया गया है। ये है मेरे दादाजी शिवनायक। ये हम सबके लिए एक देवता समान इंसान है। पौरानी, हाँ पापा। फालतू में बत्ती जल रही है, उसे बुझा दो। ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है। अरे ये बच्ची क्यों रो रही है? इसने अपना खिलौना तोड़ दिया है और नए खिलौने के लिए जिद कर रही है पापा। ठीक है तो ला के दो ना। ठीक है पापा। बिना मतलब का 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए हजारों रुपए लुटा देंगे। ये हैं मेरे दादाजी के गोद लिए हुए बेटे शिवराज प्रसाद। ये है मेरे छोटे चाचा शिवराम, और ये हमारे घर के सबसे लाडले हैं। घर का और बाहर का सारा काम ज्यादातर यही देखते हैं। और ये हैं मेरे बड़े चाचा शिव शंकर जी। ये हैं हमारे घर के मास्टर जी। क्यों रे नालायक, तेरे मार्क्स बहुत कम आए इस बार। मार खानी है क्या? पढ़ाई में दिल नहीं लगता तेरा? हैं? अरे रो क्यों रहा है? मार्क्स कैसे कम आए तेरे? पढ़ाई करनी है कि नहीं? अरे बोलना, बोलना पड़ेगा कि नहीं? क्या हुआ बेटी, कहाँ ले जा रही हो? दिन भर खेलता रहता है, पढ़ाई नहीं करता। मार खानी तुझे? दूं एक? क्या हुआ जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्यों चिल्ला रहे हो? पापा वो ये क्यों रो रहा है? कुछ नहीं पापा, इसके मार्क्स बहुत कम आए, इसीलिए मैं इसे डांट रहा था। ये है शिव प्रसाद जी की बीवी शारदा देवी। हमारे यहाँ सिर्फ इंसान को ही नहीं, जानवर, परिंदे, सबको समान रूप से प्यार मिलता है।
ये है शिवराम जी की बीवी उमा देवी। ये है शिवशंकर की बीवी मेरी बड़ी चाची। इन दोनों का काम है पूरे रसोई घर को संभालना। और ये है मेरे पिताजी शिवराज जी। इनका काम हमेशा बाहर का काम संभालने का होता है। और ये है मेरी माँ, घर की मालकिन। इतनी सुशील है कि इनकी संगत में हर औरत हीरा बन जाए। 5 रुपए से लेके 5 करोड़ तक सारा पैसा और हिसाब किताब मेरी माँ ही देखती हम है। लोग चलते हैं। इस जन्नत के खजाने की चाबी इनके पास ही रहती है। ये है मणि भाई, हमारे घर का काम काज संभालते हैं। यह है कमला दीदी, मणि भाई की धर्मपत्नी। हमारे घर में इन्हें कभी नौकर की तरह नहीं रखा गया, घर के सदस्य की तरह ही रखा है। और ये हमारे घर का हीरो शिव प्रसाद जी का बेटा मोहन। हमारे घर का सबसे लाडला इंसान है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इसके साथ हमारे घर के सारे बच्चे हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं। और ये है मेरे बड़े दादा, दादाजी के बड़े भाई साहब शिव भोला जी। बहू मेरा बेटे को लेके अब अलग रहने जा रही है। अब मुझ जैसा बूढ़ा क्या करेगा? अब कुछ भी मेरा समझ में नहीं आ रहा है। वो होगा, हम लोग हैं ना, क्यों डर रहे हो? नमस्ते बेटी, कैसी हो? चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान, हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाता। हाँ अल्लाह। नमस्ते। कैसी हो बेटा? ठीक हो? क्या करूं अभी? आओ बच्चों, कैसे हो तुम लोग? जाओ जाओ जाके क्यों रहो, जाओ। चलो 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 चलो। क्या बताऊं शिवा, यहाँ आने के बाद मेरा दिल भाग भाग हो जाता है। सबके लिए माँ के गोद में जन्नत होती है, लेकिन हमारे यहाँ दादाजी के गोद में जन्नत है। वो हमारे घर के सबसे बड़े नायक हैं। हमारा घर एक मंदिर है। लगता है मुझे आज ये जहां नया नया दिल
मस्तियाँ लुटाओ साथ मेरे गाओ, मस्तियाँ लुटाओ साथ मेरे गाओ, मस्तियाँ लुटाओ साथ मेरे गाओ। यही है मेरा परिवार। पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, तो अब क्या प्रॉब्लम है? पसंद आ गई ना तेरे को, तो ये बात जाके अपने माँ बाप को बता दे। अगर मैं माँ बाप से जाके कह दूं, फिर वो जाके बात कर ले, तब लड़की के घर वाले आनाकानी करके इस बात को टाल दे, तो मिलने से भी गई, सपने से भी गई। ए, तुझे पता है ना, वो सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आई है और वो मुझे जरूर मिलेगी। वो कैसे? देखो यार, वो मुझे पसंद है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तुझे पसंद आऊं। तो क्या प्यार करोगे? कोई तो रास्ता होगा। अब प्यार करके शादी करने में कोई बुराई नहीं है। अरे आजकल शादी से पहले सबको 10 बार सोचना पड़ता है। 10 बार सोचकर शादी करने के बाद भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। पता है क्यों? क्यों? उनका मन नहीं मिलता है। मन मिलने के लिए उन दोनों में प्यार होना जरूरी है, लेकिन प्यार होने के बाद भी कामयाब होगा कि नहीं, ये किसी कुंडली में नहीं लिखा है मेरे यार। तो फिर अब क्या करें, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। ना तो तुझसे प्यार होगा और ना ही तेरी शादी होगी। तू अपना सारा काम छोड़ के एक लड़की के पीछे पागल क्यों है? अरे प्यार में ऐसा क्या रखा है यार? मुझे भी कुछ पता नहीं है यार। वो क्या है ना यार, प्यार का नाम लेता हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भले ही प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती है, अंत में सब ठीक हो जाता है। उसमें तड़प है, इंतजार है, इसे प्यार कहते हैं। इसी से मुझे डर लगता है। चल यार, चलते हैं। देख, तू तो माँ बाप से अपनी ये बात बताने वाला नहीं है, तो फिर तू अब क्या करेगा? उसके दिल में मेरे लिए क्या है, यही जानने के लिए निकल पड़ा हूं। अरे ये तू कहाँ ले आया यार? अरे यहाँ तो हमें कोई भी नहीं पहचानता। तू क्यों घबरा रहे यार? इस संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी अपने हैं। सुनिए। हाँ? थोड़ा संभल के, पैर मुड़ गया तो मोच आ जाएगी। आवाज़ क्या? ये चुप रहना। हाँ? क्या यार? मैं तो यही फिल्म बना रहा था यार। यही है क्या? जी हाँ। बहुत खूबसूरत है। नमस्ते जी, मेरा नाम करण है। मैं चेन्नई से आया हूं। मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। देखा ना, तुम ना गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल संगमरमर की मूरत जैसी। एक बार मुस्कुरा देती तो एहसान होता। सुनिए, 1 दिन ही सही, 4 दिन ही सही, या फिर 40 दिन ही सही, तुमसे 1 मिनट बात किए बगैर मैं जाने वाला नहीं हूं। योहू। अरे रुकिए रुकिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम शर्मिली हो। वो क्या है ना, तुम सोच रही होगी कि मैं इससे बात क्यों करूं और इसकी बात मैं क्यों मानूं। ये भी सही है। सुनो सुनो, 1 दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 मिनट मैं मांग रहा हूं। हाँ, सोचा होगा, मुझे सिर्फ 1 ही मिनट चाहिए, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। नहीं तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, करवटें बदलता रह जाऊंगा। मैं तुमसे 1 मिनट बात किए बगैर यहां से जाने वाला नहीं हूं। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, करण बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। सलमा, हाँ मैं तलवार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरे लिए कर दे यार। हाँ ठीक है, भेज दूंगा। मुझे कल ही चाहिए। ओ ये बात है, जरूर भेज दूंगा। हाँ भेज दूंगा। भेज देगा ना?
माधुरी बेटा, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है बेटा। उसे लेटर बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूंगी। एक होता तो मैं पेटी में डाल देता। गाड़ी भर कर आई है, खुद आके देख लो। तुम्हारी जिंदगी में से 1 मिनट का वक्त चाहिए मुझे, करण। तुम्हारी जिंदगी में से 1 मिनट का वक्त चाहिए मुझे, करण। इसमें भी वही लिखा है। ये क्या, इतना लेटर किसने भेजा? ए, तू जरा 1 मिनट चुप रह सकती है? वो तुमसे 1 मिनट बात करने के लिए मांग रहा है। पहले तो मिलने की उम्मीद थी, अब वो भी गई। अब तू मेरा बात मानेगा? देख, तू ये सब घर पे बता दे अपने, नहीं तो एक दिन तू विलन बन जाएगा। तू ही क्या, मैं भी अभी नाउम्मीद हो गया हूँ। अरे हम लोग तो अपना वजन कम करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये किस लिए दौड़ रहा है? ऐसे गैस ट्रैवल हो गया इसलिए दौड़ रहा है। रुको, तुम लोग क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? फोड़ के रख दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना। देख तलवार, जल्दी आ। क्या है? ये देख यार, इस घर के अंदर जाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ करना होगा। ये तू क्या कह रहा है? वहां हमें कीला ठोकने के लिए भी इजाजत नहीं मिलेगी। कुछ करना तो दूर की बात है। 1 मिनट। क्या ढूंढ रहा है? कोयम्बतूर में सबसे अच्छा इंटीरियर किस घर में है, मैं यही देख रहा हूं। ए, ये देख, बहुत बढ़िया है। किसका है? अरे यार, हाँ? आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, मैंने जिसे बनाने में 4 साल लगा दिए हैं, वो तुम 4 दिन में पूरा करने की बात कर रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। देखिए बहन जी, इंसान बिना सपने के जी सकता है, लेकिन सपना देखने के बाद कैसे भूला जा सकता है? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मेरा सपना है, मैं संभाल लूंगा। वो तो ठीक है, ये
ये काम तुमको कैसे मिल सकता है? उसकी भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं रास्ता निकाल लूंगा। ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ये बात है, तो उसमें खर्च कितना लगेगा? 50 लाख। मैं ये काम 25 लाख में पूरा करके दूंगा। कैसे? आप पैसे के लिए काम करती हैं, मैं अपने सपने के लिए कर रहा हूं। अरे यार, अरे वो जिस तरह यहाँ से सोचते हुए गई है, लगता है हमारा काम बनने वाला है। काम बन गया, वो हंस रही है। बेटा, ये हमारे पुरखों का घर है, 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसको हम नए ढंग से सजाना चाहते हैं, ठीक से काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। गुड़िया रानी, नमस्ते। नमस्ते जी। आओ बेटी, ये मेरी पोती है, इस घर की गुड़िया। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इसे बता देना, तुम्हें जो चाहिए ये इंतजाम कर देगी। ठीक है जी। भाई साहब, ये हमारे घर की सबसे लाडली, जो तुम काम करोगे इसके पसंद से ही करोगे, इसकी पसंद ही हमारी पसंद है। ठीक है। दादाजी, मैं काम करने से पहले हर चीज का फोटो निकालना चाहता हूँ। निकाल लो बेटा। माधुरी जी, 1 मिनट। सामने का बंद दरवाजा खोल देंगी क्या? मुझे फोटो निकालनी है। देखती हूँ, इसके लिए ये कलर ठीक रहेगा। इधर क्या? नहीं, इधर। ये वाला? ये येलो पेंट करेंगे तो कैसा लगेगा? अरे चुप रहे ना यार। चुप रहो। इसके साइड में। ये लगाने के बाद एक फोटो और मार लो, समझे? रुक जा, इसे उधर लेके जा, जाना। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी।